जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, यह सत्संग गुरु जी की कृपा और चमत्कार का है, जिन्होंने एक परिवार को काले जादू से बचाया। एक ऐसा चमत्कारिक अनुभव जो आपके दिल को छू लेगा और गुरु जी के प्रति आपकी श्रद्धा को और गहरा कर देगा। तो चलिए आपको सत्संग सुनाती हूँ। हरियाणा के एक छोटे से गांव में रहने वाले दीपक अंकल और उनकी आंटी जी नेहा का जीवन बहुत खुशहाल था। उनके पास अच्छी आमदनी, एक सुंदर घर और एक प्यारी सी बेटी सानवी आंटी थी। लेकिन उनकी यह खुशहाल जिंदगी कुछ ही महीनों में ना जाने कहाँ खो गई। सब कुछ तब बदलने लगा जब नेहा आंटी ने महसूस किया कि घर में कुछ अजीब घटनाएं हो रही हैं। रसोई में रखा दूध अक्सर अपने आप खराब हो जाता है। रात के समय घर में अजीब आवाज़ें आने लगी। सानवी आंटी बीमार रहने लगी और डॉक्टर कोई बीमारी नहीं समझ पा रहे थे। नेहा आंटी और दीपक अंकल बहुत परेशान थे। गांव के कुछ बुजुर्गों ने कहा, तुम्हारे घर पर लगता है काले जादू का साया है। नेहा आंटी के परिवार में एक मौसी थी जो गुरुजी की भक्त थी। उन्होंने नेहा आंटी और दीपक अंकल से कहा, तुम गुरुजी का स्वरूप घर पर रखो और गुरुजी के बड़े मंदिर होकर आओ, सब कुछ ठीक हो जाएगा। गुरुजी सारे ब्लैक मैजिक को दूर कर देंगे। नेहा आंटी और दीपक अंकल जब भी गुरुजी के बड़े मंदिर जाने का प्लान करते तो जा ही नहीं पाते थे। हमेशा उनको ऐसे लगता था कि कोई उनको रोक रहा है। फिर उनकी मौसी ने उनको गुरुजी का स्वरूप दिया और कहा कि आप इनके सत्संग सुना करो, इनका सिमरन किया करो, इनका मंत्र जाप किया करो। धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा और बड़े मंदिर से भी खुद बुलावा आ जाएगा। और मौसी ने ये भी कहा कि रोज जल प्रसाद घर पर गुरुजी के स्वरूप से टच करके ज़रूर रखना, ताकि तुम्हारे घर से सारी नेगेटिविटी और ब्लैक मैजिक दूर हो जाए। नेहा आंटी और दीपक अंकल ने वैसा ही करना शुरू कर दिया। वो दिन रात गुरुजी का मंत्र जाप अपने घर पर चला कर रखते थे। गुरुजी के आगे जब भी जोत चलाते थे तो साथ में जल प्रसाद भी गुरुजी से टच करके रखते थे और पूरे परिवार को वही जल प्रसाद पिलाते थे। धीरे धीरे काला जादू दूर होने लगा। नेहा आंटी ने महसूस किया कि घर का माहौल हल्का और शांत धीरे धीरे हो रहा है। हालांकि रात में एक बहुत भयानक घटना हुई। आधी रात को दीपक अंकल और नेहा आंटी ने देखा कि उनकी बेटी सानवी अचानक बिस्तर पर झटके ले रही है। पूरे घर में एक अजीब सी ठंड फैल गई थी। नेहा आंटी ने तुरंत गुरुजी का नाम लिया और जोर से कहा, शुक्राना गुरुजी, हमारी रक्षा कीजिए, और अपनी बेटी सानवी को गुरुजी का जल प्रसाद दिया। अगले दिन सुबह नेहा आंटी ने देखा कि घर के आंगन में कई रंग बिरंगी तितलियां उड़ रही हैं। यह गुरुजी का दिव्य संकेत था कि अब उनका घर सुरक्षित है। दीपक अंकल ने नेहा आंटी से कहा, यह गुरुजी का आशीर्वाद है, उन्होंने हमारी बेटी को बचा लिया और हमारे घर को फिर से खुशहाल बना दिया। गुरुजी के आशीर्वाद से नेहा आंटी और दीपक अंकल ने घर की शुद्धि की। वो रोज अपने घर पर गुरुजी का मंत्र जाप चलाए रखते थे ताकि कोई भी नेगेटिविटी ना आ सके। लेकिन अभी भी गुरुजी के दरबार से कोई बुलावा नहीं आ रहा था और वो परेशान थे। जब गुरुजी हमारी इतनी रक्षा कर रहे हैं तो हम बड़े मंदिर क्यों नहीं जा पा रहे हैं? हम कितना प्लान करते हैं लेकिन किसी न किसी वजह से प्लान कैंसिल हो जाता है। उनकी बेटी सानवी की तबीयत पूरी तरह ठीक हो गई थी और उसने फिर से स्कूल जाना भी शुरू कर दिया था। नेहा आंटी ने अपने जीवन में पहली बार महसूस किया कि गुरुजी की कृपा किसी चमत्कार से कम नहीं है। कुछ महीनों बाद नेहा आंटी और दीपक अंकल बड़े मंदिर जा पाए और वो बहुत खुश हुए कि अब हमें गुरुजी का बुलावा भी आ गया है। और उन्होंने बड़े मंदिर जाकर गुरुजी का बहुत शुक्राना किया और
साथ में ये भी कहा कि हर नकारात्मकता पर विश्वास और भक्ति की जीत होती है, बस अपने मन को दृढ़ रखो। नेहा आंटी ने रोते हुए कहा, गुरुजी, आपने ही हमारी बेटी की जान बचाई है। यह जीवन अब आपका दिया हुआ प्रसाद है। और उन्होंने गुरुजी का बहुत शुक्राना किया। यहीं पर आंटी जी का सत्संग समाप्त होता है। संगत जी, इस सत्संग से हमें यही सीख मिलती है कि सच्चे विश्वास और गुरु जी के आशीर्वाद से कोई भी मुश्किल टाली जा सकती है। गुरु जी की कृपा से न केवल नेहा आंटी और दीपक अंकल का घर सुरक्षित हुआ है, बल्कि उनकी जिंदगी में फिर से खुशियां भर आई है। इसलिए हमें गुरु जी का मंत्र जाप अपने घर पर चलाए रखना चाहिए ताकि कोई भी नेगेटिविटी ना आ सके। हमें गुरु जी के सत्संग सुनते रहना चाहिए ताकि हमारे अंदर नेगेटिविटी ना आ सके। और साथ साथ गुरु जी का जल प्रसाद पूरे परिवार को पिलाना चाहिए ताकि पूरा परिवार ब्लेस रह सके, कोई भी नेगेटिविटी पूरे परिवार पर ना आ सके। इसलिए हमेशा ध्यान रखें, गुरु जी पर विश्वास बनाए रखें। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी।